वारिसनगर विधानसभा जो समस्तीपुर जिले में है और फिलहाल तो यहां जेडीयू का कब्जा है। लेकिन वारिसनगर विधानसभा सीट का मिजाज क्या रहा है? क्या यहां से जेडीयू कैंडिडेट की जीत होती रही है या फिर किसी खास कैंडिडेट या किसी खास परिवार का दबदबा रहा है? समीकरण क्या कहते हैं और आंकड़े क्या हैं? यहां इस बार जनता का मिजाज कैसा नजर आ रहा है? क्या कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है? इस पर चर्चा करेंगे। रंजन जी, वारिसनगर सीट को अगर हम स्कैन करते हैं तो जो रिकॉर्ड सामने आते हैं वो क्या कहते हैं? देखिए, जब आप वारिसनगर सीट को स्कैन कीजिएगा और जितना डीप जाइएगा, हर तरफ आपको ये दिखेगा कि ये समाजवादियों का गढ़ रहा है। जो सोशलिस्ट विचारधारा के लोग हैं उनकी जो है यहाँ पर जीत होती रही है और यही वजह है कि वारिसनगर सीट पर जो है कांग्रेस को अब तक सिर्फ जो है एक बार ही सफलता मिली है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बीजेपी अभी तक इस सीट पर जीत नहीं पाई है। तो ये बताता है कि यहां पर सोशलिस्ट विचारधारा के जो लोग होते हैं उनको जो है जनता पसंद करती है और उन्हीं को चुनती भी है। लेकिन इन सब के बावजूद एक और दिलचस्प आंकड़ा है, जब आप वारिसनगर सीट को स्कैन करेंगी कि ये सीट समाजवादियों का तो गढ़ रहा है, लेकिन बावजूद इसके आरजेडी अभी तक इस सीट पर एक बार भी चुनाव नहीं जीत सका है। और यही वजह है कि जब 2015 में महागठबंधन बना था तो आरजेडी ने ये सीट जेडीयू को दे दी थी और फिर जब 2020 में जो गठबंधन बनाया आरजेडी ने, तब उसने ये सीट जो है भाकपा माले को सौंप दी थी और वहां से सीपीआई एमएलएल के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे थे, फूल बाबू सिंह। तो इतने सारे परिवर्तन हुए लेकिन परिणाम नहीं बदला था, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, पहले ये बता दें कि जो वारिसनगर की सीट है, पहले ये आरक्षित सीट थी, लेकिन जब नया परिसीमन हुआ 2008-9 में, उसके बाद वारिसनगर की सीट सामान्य सीट हो गई और इस सामान्य सीट पर अब तक 3 चुनाव हुए हैं। एक चीज और दिखती है जब हम वारिसनगर की बात करते हैं तो यहां पर जो आरजेडी के जो अध्यक्ष भी रह चुके हैं पीताम्बर पासवान, वो भी यहां से चुनाव जीते हैं। वो चुनाव जीते हैं जो बाद में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष भी बने, लेकिन वो चुनाव जीते जनता दल के टिकट पर जो है वो चुनाव जीतने में सफल हुए थे। अब तक वारिसनगर की बात करें तो 18 विधायक जो है वारिसनगर ने चुने हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो विधायक हैं वो जेडीयू से चुने गए। 4 बार जेडीयू को इस सीट पर सफलता मिली है। एलजेपी को भी इस सीट पर कामयाबी हासिल हुई है और 3 बार ये सीट एलजेपी जीतने में सफल रही है। जनता दल को 3 बार सफलता मिली है तो जनता पार्टी को 2 बार, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी 2 बार यहां से किला फतह करने में कामयाब हुई तो सोशलिस्ट पार्टी को 2 बार ही सफलता मिली है। निर्दलीय भी 1 बार यहां से चुनाव जीता है और कांग्रेस को सिर्फ 1 बार जो है वो सफलता मिली है। अगर हम व्यक्तिगत रूप से बात करें तो यहां पर राम सेवक हजारी जो हैं वो 4 बार चुनाव जीतने में सफल रहे। राम सेवक हजारी कौन है? महावीर हजारी के पिता हैं। तो वो यहां से 4 बार चुनाव जीते हैं और पीताम्बर पासवान भी जो है यहां से 4 बार चुनाव जीतने में सफल रहे। ये आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, रोसड़ा से सांसद भी रहे हैं और अभी जो है जो उनकी बहू हैं, पुत्रवधू प्रीति राज जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। अब अगर हम यहां पर ये देखें कि जो पिछला 3 चुनाव यहां पर हुआ उसमें कैसे कैसे चीजें घटित हुई हैं, तो आपको बता दूं कि 2010 में जनता दल यूनाइटेड से अशोक कुमार मुन्ना जो हैं वो चुनावी मैदान में थे और उनके सामने गजेंद्र प्रसाद सिंह थे जो कद्दावर नेता थे, पूर्व मंत्री थे, वो चुनावी मैदान में थे। लेकिन जीत मिली अशोक कुमार मुन्ना को जो कि जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। 46,245 वोट उनको आया, मतलब कि 34% वोट, और गजेंद्र प्रसाद सिंह को 26,745 वोट आए, मतलब कि उन्हें 19.4
4% वोट से ही संतोष करना पड़ा, जबकि निर्दलीय बीके सिंह 13,195 वोट लाने में कामयाब रहे, 9.69% वोट। तो जीत मिली अशोक कुमार मुन्ना को, जो कि 19,500 वोट से जीतने में कामयाब रहे। उसके बाद 2015 में महागठबंधन बना, वहां पर जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस एक साथ थे। तो ये सीट जो है जेडीयू को दे दी गई, उसकी सिटिंग सीट थी। तो यहां पर जो है अशोक कुमार मुन्ना एक बार फिर से जो है वो चुनावी मैदान में उतरते हैं और उनके सामने एलजेपी ने अपना प्रत्याशी दिया। चंद्रशेखर राय जो है वो एलजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन परिणाम नहीं बदला और एक बार फिर से जेडीयू के अशोक कुमार मुन्ना जो है वो जीतने में कामयाब रहे और इस बार जीत बड़ी नहीं विशाल थी। उन्होंने 58,573 वोटों की जीत हासिल की चंद्रशेखर राय के खिलाफ। 92,687 वोट आए थे अशोक कुमार मुन्ना को, जबकि चंद्रशेखर राय को 34,114 वोट ही आए, 20% के आसपास। जबकि निर्दलीय बीके सिंह इस बार भी चुनावी मैदान में थे। इस बार जो उनका वोट था वो 9,109 था, 5.5% के आसपास जो है उन्हें वोट आए। फिर आता है 2020, परिस्थितियां बदल चुकी थी। जेडीयू वापस से एनडीए फोल्डर में आ चुका था और आरजेडी ने एक नया गठबंधन बना लिया था जिसमें भाकपा माले भी शामिल थी। तो ऐसी परिस्थिति में जो वारिसनगर की सीट है वो आरजेडी ने सीपीआई एमएलएल को दिया, मतलब कि भाकपा माले को लड़ने के लिए दिया। और यहां भाकपा माले से फूल बाबू सिंह जो है वो चुनावी मैदान में उतरते हैं। लेकिन जो गजेंद्र प्रसाद सिंह जो 2010 में चुनाव लड़े थे आरजेडी के टिकट पर, पूर्व मंत्री, उनकी पत्नी बागी बनकर यहां पर चुनावी मैदान में खड़ी हो जाती हैं और वो खड़ी होती हैं एलजेपी के टिकट पर, उर्मिला सिन्हा। और उन्होंने भी इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया। और जब आप रिजल्ट देखते हैं और अगर उसे आप आरजेडी का वोट माने तो आरजेडी को नुकसान हुआ, और अगर उसे आप जेडीयू का वोट माने जो एलजेपी लेकर आया है, तो ऐसी परिस्थिति में जो नुकसान है वो जेडीयू का हुआ, लेकिन जीत जेडीयू को मिल चुकी थी। बीके सिंह एक बार फिर आरएलएसपी के टिकट पर इस बार चुनावी मैदान में थे, 7,932 वोट लेकर आए। लेकिन 2020 का जो परिणाम था, अशोक कुमार मुन्ना 68,356 वोट और फूल बाबू सिंह जो कि भाकपा माले के उम्मीदवार थे, उनको 54,555 वोट, मतलब 28.7% वोट आया। और उर्मिला सिन्हा जो गजेंद्र प्रसाद सिंह की पत्नी थी, उन्होंने 23,928 वोट लाए, मतलब कि लगभग 24,000 वोट, 12.6%। और हार जीत का जो अंतर रहा वो रहा 13,801 वोटों का। तो अशोक कुमार मुन्ना यहां पर लगातार तीसरी बार जीतने में कामयाब हुए और उन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई। इस बार उनकी कोशिश होगी कि वो जीत का चौका लगाएं और रामसेवक हजारी और पीतांबर पासवान वाली कैटेगरी में पहुंचे। लेकिन क्या वो कामयाब होंगे ये देखना होगा, क्योंकि देखिए टिकट तो एक बार फिर से लगता है कि अशोक कुमार मुन्ना को ही मिलेगा यहां से जेडीयू का। हाँ, एक बात है कि यहां पर दलित वोटर्स की संख्या अच्छी है, लगभग 19.11%। ये दलित वोटर्स हैं। अब चिराग पासवान के एनडीए फोल्डर में आ जाने के बाद अगर इसका बड़ा हिस्सा जो है वो आपको जेडीयू की तरफ चल जाता है तो उसका काम आसान हो जाएगा। लेकिन चूंकि इतने दलित वोटर्स हैं तो चिराग पासवान भी जो है वो इस सीट पर दावा ठोक सकते हैं, क्योंकि बिना किसी गठबंधन में रहे अकेले उनको पिछली बार 12.5% से ज्यादा वोट आए थे। तो देखना है सीट पर आगे क्या फैसला लिया जाता है। फूल बाबू सिंह भी तैयारी में लगे हुए हैं। अगर आप देखें तो जो भाकपा माले है उसके जीत का एक अपना जो है समीकरण है। एनडीए यहां पर कोयरी कुर्मी जो है वो
बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में हैं और उसका फायदा जो है जेडीयू को मिलता है। और जो अशोक कुमार मुन्ना हैं वो भी इसी समुदाय से आते हैं, समाज से आते हैं, कुर्मी हैं, तो इसका फायदा उनको मिल रहा है और वो लगातार 3 बार यहां से चुनाव जीत चुके हैं। अब अगर हम यहां के जातीय समीकरण को देखें तो एससी 19.11%, मुस्लिम 12.5% और यादव भी 10 से 12% के आसपास हैं। तो जो माई इक्वेशन बनता है वो लगभग 22-23% के आसपास का बन जाता है। लेकिन फिर जब आप बाकियों को देखिएगा तो कोयरी, कुर्मी, महतो, जो आप कहते हैं जो धानुक हैं वो 15-16% हैं। सिर्फ महतो वोटर्स यहां पर बड़ी संख्या में हैं। वैश्य 6 से 7% हैं। राजपूत 4 से 5% होंगे। ब्राह्मण, भूमिहार को भी अगर जोड़ लीजिए तो 6-7% के आसपास हो जाएंगे। हालांकि भाकपा माले की हम बात करें और अगर वीआईपी इसमें जब जुड़ता है महागठबंधन में, अगर विपक्षी गठबंधन में, तो यहां पर जो सहनी वोटर्स हैं, मल्लाह वोटर्स जिनको आप कहती हैं, तो 8-8.5% के आसपास वो भी हैं। तो जो फार्मूला है वो बहुत साफ है। भाकपा माले MY मतलब 22-23% यहां, और जो मल्लाह वोटर्स हैं वो 8-8.5%, तो 30 से 31% का आंकड़ा यहां पर पहुंचता है। और चूंकि भाकपा माले को गांवों में दलित वोट भी मिलता है तो यहां वो चाहता है कि वो जुड़े। लेकिन क्या चिराग पासवान, जीतन राम मांझी की मौजूदगी के बीच वो वोट उधर जाएगा या वो एनडीए फोल्डर में रहेगा या दोनों गठबंधन में उसका बंटवारा होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। दूसरी तरफ एनडीए कोयरी कुर्मी के 15-16%, सामान्य के 14-15%, वैश्य के 6-7% के साथ जो है 36-37% के आंकड़े के पास पहुंचता है। तो यहां पर डिसाइडिंग, निर्णायक जो है वो दलित वोटर्स होने जा रहे हैं, क्योंकि बाकी दोनों के तो अपने आंकड़े हैं। जो ज्यादा दलित वोट लेकर चला जाएगा जीत उसकी हो सकती है। तो अब देखना है कि वारिसनगर की जो विरासत है, जो राजनीतिक विरासत है, वो इस बार किसे वहां की जनता सौंपती है। यानी इस बार वारिसनगर की जंग बेहद दिलचस्प होने जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। और यहां पर अगर आप देखिए तो ये भी चीज है कि वीआईपी भी इस सीट पर दावा ठोक सकता है, क्योंकि 8-8.5% जो है वो मल्लाह वोटर्स भी यहां पर दिख रहे हैं। तो MY तो है ही, उसमें अगर मल्लाह वोटर्स अगर जुड़ जाते हैं तो वो 30-31% का आंकड़ा हो जाता है। और फिर दलित वोटर्स को अपनी तरफ मोटिवेट करने की कोशिश करके जो है ये सीट महागठबंधन जो है इसे क्लोज फाइट में तब्दील निश्चित तौर पर करना चाहेगा। चलिए, तो ये वारिसनगर की जंग थी और वारिसनगर का रिकॉर्ड था, वहां के समीकरण थे कि किस तरह यहां पर जंग होती रही है और क्यों, कैसे किसी की जीत होती रही है।